नमस्कार दोस्तों। कोरोना काल के बाद में ऑफलाइन बैच का भव्य आगाज किया जा रहा है। कोरोना ने बहुत कुछ सिखाया है। कोरोना के काल के अंदर प्रत्येक विद्यार्थी ने ऑनलाइन कोचिंग ली होगी। अब वो सोच रहे हैं कि ऑनलाइन कोचिंग लेनी है या ऑफलाइन कोचिंग लेनी है। तो ऑनलाइन भी अब एक प्रतियोगी परीक्षा के लिए उसका एक पार्ट बन चुका है। आप देखिए, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों का मिश्रण करके आपको पढ़ना चाहिए। मनोविज्ञान में ऐसा कहा जाता है कि ऑफलाइन जो कक्षा होती है उसमें जीवंत क्रिया होती है। ऑफलाइन क्लास के अंदर एक माहौल बनता है पढ़ने का। ऑफलाइन बैच के तहत आप सभी मिलकर के एक अच्छे तरीके से पढ़ाई करते हो, लेकिन ऑनलाइन में कुछ पता नहीं चलता है। जब आपका कोई कॉन्सेप्ट क्लियर करना हो तो आप ऑफलाइन समय में कभी कभी क्लास मिस कर देते हो और वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हुआ है तो आप उसी को मोबाइल में देख करके उसको आप क्लियर कर सकते हो। दोहरा फायदा आपके साथ हो गया। जीवंत क्रियाएं ऑफलाइन बैच में करने के बाद में, टेस्ट ऑफलाइन देने के बाद में आप लोग ऑनलाइन क्लास भी का फ़ायदा ले सकते हो। अब आप मान लो राजस्थान के किसी दूसरे ज़िले में हो और आप बाड़मेर आकर के ऑफलाइन नहीं कर सकते हो कोचिंग, तो कोचिंग आप वहाँ पर भी ऑफलाइन करके ऑनलाइन का फ़ायदा आप संकल्प का ले सकते हो। ऑफलाइन जो अभी क्लास के हमारे टेस्ट होंगे वो सब हम ऐप के अंदर डालेंगे। ऑफलाइन का जो मटेरियल उसको भी ऐप में देने वाले हैं। लेकिन ऑफलाइन का जो आगाज़ है, बहुत सारे मैसेज आ रहे थे सर एक वीडियो बना करके हमें समझाओ कि ऑफलाइन बैच के अंदर किस तरह से हमें ज्वाइन करना है और आगे की ऑफलाइन बैच की प्रक्रिया किस प्रकार की रहेगी। तो आज गणेश चतुर्थी पर आप सभी को शुभकामनाएं और श्री गणेशाय नमः। आज शुभारंभ करते हैं इस क्लास के ऑफलाइन क्लास के बारे में और इसका आपको जो ये वीडियो है इसके अंदर सारी जानकारी दूंगा। जो बैच चल रहे थे उनको क्या करना है और नए बैच में किस तरह से प्रवेश लेना है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं इस कांस्टेबल के बारे में। राजस्थान पुलिस भर्ती 2021-22 इसका स्टैंडिंग ऑर्डर जारी हो चुका है और इसकी विज्ञप्ति बहुत जल्दी जारी होने वाली। हो सकता है 2 या 5 दिन के बाद में, जैसे ऑफलाइन बैच प्रारंभ होगा इसकी विज्ञप्ति जारी हो जाएगी, समझ लीजिए ना। प्रातःकालीन सायंकालीन 2 प्रकार के इसके अंदर शुरुआत कर रहे हैं अभी बैच के, और बैच तो बहुत ज़्यादा चलेंगे। पिछली बार 7वां बैच चल रहा था, तब जाकर के लॉकडाउन लग गया था। तो जब भी बैच चलाते हैं लगभग 10-12 बैच चलते ही हैं। तो यहाँ अभी शुरुआत है पहले बैच की। तो प्रातःकालीन बैच कहाँ पर चलेगा और सायंकालीन बैच कहाँ पर चलेगा इसकी भी आपको जानकारी दे देता हूँ। देखिए, प्रातःकालीन सुबह का जो बैच है वो 12 सितंबर 2021 से शुरू कर रहे हैं। रविवार को सुबह 7 बजे सिंदरी चौराहे पर भगवती हैंडलूम के पीछे जो ब्रांच है वहाँ पर आपको उपस्थित होना है। प्रथम 2 दिन निःशुल्क डेमो रखा गया है जिसके अंदर आप आकर के भाग ले सकते हो। उसी दिन वहां पर जो एसएससी जीडी का जो सायंकालीन बैच चल रहा था वे अभ्यर्थी भी उस दिन सुबह 12 तारीख को उपस्थित रहे। उनको भी हम आपको आगे बैच में कब आना है उसके बारे में निर्देश देंगे, तो आप लोग भी उस दिन उपस्थित रहें वहां पर। और कांस्टेबल के जो अभ्यर्थी वहां पढ़ना चाहते हैं वे लोग कब 12 सितंबर 2021 को वहां उपस्थित रहें। फिर सायंकालीन बैच अगले दिन 13 तारीख को, जो कि ऑफिसर कॉलोनी इसके आसपास में रहते हैं अभ्यर्थी रहते हैं और उनकी ये डिमांड रहती है कि सर ये एक ऑफिसर हेड ऑफिस में जो आपकी बिल्डिंग है वहां पर शुरू किया जाए। तो 13 सितंबर को होगा 5:30 बजे। ये स्थान कहाँ पर रखा गया? ऑफिसर कॉलोनी में रखा गया। अब देखिए आगे बात करते हैं इसमें कांस्टेबल बैच कितने प्रकार के चलाए जाएंगे। इस बार 2 प्रकार के कांस्टेबल बैच चलाए जाएंगे। एक बैच जो सबसे ज्यादा बैच चलते हैं जिसका नाम रखा जाता है सामान्य बैच, जनरल बैच होता है। इसमें ये संख्या इसकी बढ़ती रहती है और इसका जो कोर्स का जो ड्यूरेशन होता है 4-5 माह का ड्यूरेशन रखते हैं। लगभग हमारी कोशिश यही रहती है कि इस कोर्स को हम लोग 4 माह के अंदर इसको पूर्ण करवा देते हैं। इस दरमियान प्रत्येक रविवार को टेस्ट होता है और डेली टेस्ट भी होता है, साप्ताहिक टेस्ट भी होता है। डीपीएस का मतलब डेली प्रैक्टिस सेट दिया जाता है, डेली क्वेश्चन इसके अंदर दिए जाते हैं। इसके अलावा बुक्स दी जाती है, नोट्स दिए जाते हैं, बैग दिए जाते हैं और टेस्ट लगातार इसके चलते रहते हैं। और जब तक इनका बैच चलता रहता है इसकी फीस है जो जनरली हर बार अभ्यर्थी यही पूछते रहते हैं, सर फीस क्या है, फीस क्या। मेरे हिसाब से फीस के बारे में नहीं पूछना चाहिए, आपको क्वालिटी के बारे में पूछना चाहिए। सबसे ज्यादा आपको फोन इस बात के करने चाहिए सर आपके यहाँ पर पढ़ाएगा कौन। क्योंकि देखो फीस तो अगर मैं 2000 रुपये भी ले लूं और आप कहोगे कि पढ़ाने वाले टीचर कौन होगे तो
फिर आपका भविष्य कौन तय करेंगे? ये बहुत जरूरी है। आजकल हम लोग सिर्फ फीस के कारण ही पिछड़ रहे हैं, ऐसा मत पूछा करो। अब दूसरी बात आती है फाउंडेशन बैच की। फाउंडेशन बैच का मतलब होता है एक ऐसा बैच जिसके अंदर बच्चे का फाउंडेशन बहुत अच्छे तरीके से तैयार करेंगे ताकि उस पे ऊपर मंजिल बढ़िया तरीके से उसका मंजिल का निर्माण हो सके। इसकी फीस रखी गई 18,000। 3 से 4 बार इसके अंदर कोर्स करवाया जाता है। इसको ये प्रातःकालीन भी बुलाया जा सकता है, इनको सायंकालीन भी बुलाया जा सकता है। नाइट में भी इनकी क्लासें लगती हैं। पहले 11-11 बजे तक इनको पढ़ाता था और रेगुलर इनकी क्लासें लेती, तब जाकर के इतना अच्छा परिणाम रहा था। इसके अंदर इस बार हमने 100 सीटें ही रखी है, 100 से ज्यादा इसके अंदर प्रवेश नहीं देंगे और एक बैच ही लेंगे फाउंडेशन का, इससे ज्यादा हम बैच नहीं लेंगे। तो इसके जो अभी जो है सेमिनार जो सिंदरी चौराहे पर रखा गया और यहां रखा गया, दोनों जगह बच्चे आप लोग आ सकते हो। और 1 अक्टूबर से, अभी तक हम एडमिशन शुरू कर देंगे, 1 अक्टूबर से इनका अलग से बैच लगेगा। फाउंडेशन बैच बिल्कुल अलग लगेगा, ऑफिसर कॉलोनी में ही लगेगा। ये इसका स्थान फिक्स रहेगा क्योंकि मेरी नजरों के सामने ही ये बच्चे रहेंगे। इनके आने का समय फिक्स होगा, इनका ड्रेसिंग कोड फिक्स होगा, इनको 2 टी-शर्ट दिए जाएंगे, 2 टी-शर्ट पहनकर ही नियमित रूप से आना है। इनको बैग दिए जाएंगे, इनको बुक्स एक्स्ट्रा बुक्स दी जाएगी। बुक्स के अंदर टेस्ट सीरीज बुक्स के अनुसार चलाई जाएगी और आपको कौन सी बुक्स पढ़नी है वो भी हम तय करेंगे। आपको यही बुक्स पढ़नी है। टेस्ट देने हैं, सुपर टेस्ट का भी इसके अंदर आयोजन किया जाएगा। बाहर से भी कुछ मैं फैकल्टी बुला करके इनको विशेष कोर्स करवा दूंगा क्योंकि ये फीस भी बहुत अच्छी तरह दे रहे हैं और परीक्षा तक पढ़ाया जाएगा और इनका फिजिकल भी निःशुल्क रहेगा। यानी कि अंतिम रूप से जब तक चयन नहीं होता है तब तक इनके साथ बना रहेगा। ये भी अभ्यर्थी अगर बाद में चाहे इसमें कन्वर्ट होना तो कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन जरूरत इस बात की है कि सीट खाली होनी चाहिए। देखिए इस बार ऐसा क्यों किया गया है कि वो सिलेक्टेड 100 अभ्यर्थी लिए जाएंगे जिस पर मेहनत की जाएगी। इनके और इन दोनों की फैकल्टी में कोई अंतर नहीं है, फैकल्टी दोनों की सेम रहेगी। हो सकता है इनके डबल तिबल बार होती है तो कुछ 1-2 फैकल्टी चेंज भी हो सकती है। क्वालिटी में हम दोनों बराबर रखेंगे, हम क्वालिटी के साथ कभी भी समझौता नहीं करते। ये मेरा हमेशा से सिद्धांत रहा और आप फैकल्टी परिचय करके उसके बाद एडमिशन लेना, क्योंकि संकल्प की पहचान उसकी फैकल्टी ही है। संकल्प आज दिनों दिन आगे क्यों बढ़ रहा है, संकल्प इतनी तरक्की आज ऑनलाइन क्षेत्र में अंदर में क्यों कर चुका है, इसका कारण यही है कि संकल्प के पास में बेस्ट फैकल्टी है। केवल मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता, एक बेहतरीन टीम है और टीम वर्क जब भी होता है वे संस्थान हमेशा प्रगति करता है। इसके बाद में बात करते हैं एसएससी जीडी। 6,000 रुपए एसएससी जीडी की फीस है। प्रातःकालीन बैच ऑफिसर कॉलोनी में जो बैच चल रहा था, जो प्रातःकालीन बैच चल रहा था, उसी बैच को वापस 0 से करवाएंगे। उसी के साथ में नए एडमिशन भी लिए जाएंगे। तो नए विद्यार्थी अगर यहां पढ़ना चाहते हो तो आप 14 सितंबर को आप लोग सुबह 7 बजे उपस्थित हो जाए। इस दिन से 0 से क्लासें प्रारंभ हो जाएगी। अगर आप लोग सायंकालीन बैच में आना चाहते हो जो कि सिंदरी चौराहे पर चलता था, बैच लगभग पूर्ण हो चुका था, उस बैच के जो भी अभ्यर्थी हैं वे अगर शाम को आना चाहते हैं वापस पुनः प्रवेश लें और आप लोग 4 बजे वहां पर उपस्थित रहें। 14 सितंबर से ये वापस वहां से शुरू हो जाएगा। इसको भी 0 से शुरू करवाएंगे। इस बैच में भी नए एडमिशन लिए जाएंगे, इस बैच में भी नए प्रवेश लिए जाएंगे। फिर बात आती है, देखिए एसएससी जीडी के कुछ ऐसे अभ्यर्थी, पुराने अभ्यर्थी जो कि अभी वर्तमान में वापस नहीं आ सकते हैं, वे बैच नहीं ज्वाइन कर सकते। तो ऐसी स्थिति में वे चाहे तो 2 निःशुल्क कोर्स ले सकते हैं, वे चाहे तो वापस इसी बैच के अंदर वापस प्रवेश ले सकते हैं। ऐसा वे कर सकते हैं। अगर वे चाहें कि नहीं सर हम इसी बैच में प्रवेश नया लेकर के हम किसी दूसरे बैच के अंदर फीस को एडजस्ट करवाना चाहते हैं तो भी उनको मैं सुविधा देने के लिए हमारी टीम तत्पर रहेगी। मैं जो भी हमारे ऑफिस के अंदर मैनेजर हैं उन सबको बोल दूंगा कि अगर वो बच्चा ऐसा चाहे तो उनको इस प्रकार की भी सुविधा दी जाए। यहाँ पर पुराने अभ्यर्थी जो कि एसआई के हैं वे ग्राम सेवक बैच के अंदर, आरएस बैच के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज वे अगर चाहे तो निःशुल्क कोर्स, उनको भी 2 निःशुल्क कोर्स प्रदान किए जाएंगे। इसके लिए आपको कल हमारे द्वारा संकल्प क्लासेस बाड़मेर ऐप के अंदर एक गूगल फॉर्म भरवाया जाएगा। आप फॉर्म सबमिट करें, उसमें आप बैच में वापस आना चाहते हो या वापस कोर्स लेना चाहते हो,
इसके अलावा भी अगर आप कोर्स लेते हो तो कोर्स के साथ साथ आपको आगामी जो भी टेस्ट सीरीज होगी संकल्प की, पटवार टेस्ट सीरीज में फ्री आपको एडमिशन दूंगा, ग्राम सेवक टेस्ट सीरीज में फ्री एडमिशन दूंगा, आरएस टेस्ट सीरीज के अंदर फ्री एडमिशन दूंगा, किसी भी प्रकार का आपसे शुल्क नहीं लिया जाएगा। ऐसे ही एसएससी जीडी के जो अभ्यर्थी है जो निःशुल्क कोर्स लेंगे वे कांस्टेबल की किसी भी टेस्ट सीरीज में आकर के निःशुल्क प्रवेश ले सकते हैं। यही बच्चे अगर चाहे किसी पटवार की टेस्ट सीरीज है अभी उनकी भी ऑफलाइन शुरू करने वाले, उसमें आकर के वे निःशुल्क प्रवेश ले सकते हैं। किसी भी बच्चे का आर्थिक नुकसान ना हो इसके लिए हम लोग विशेष रूप से ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल है और उन कोरोना काल में ज्यादातर किसान परिवार के जो बच्चे होते हैं उनकी आर्थिक समस्या रहती है और इनके साथ में मुझे हर समय इनका साथ देना। ये संस्थान परिवार आपके साथ वापस किसी भी प्रकार से इस तरह से शुल्क लेकर के आपको प्रवेश नहीं देगी। आपने अगर शुल्क दे रखी है तो आपको हर तरह की सुविधा उपलब्ध करवा दी जाएगी। अब बात करते हैं आगे, ग्राम सेवक बैच की बहुत ज्यादा डिमांड आ रही है, सर ग्राम सेवक बैच कब से शुरू करें। ग्राम सेवक बैच जो चल रहा था उसी बैच के अभ्यर्थियों को भी इसके अंदर शामिल करेंगे और नए अभ्यर्थी भी शामिल होंगे और इसका सेमिनार रखा गया 19 सितंबर। एसआई की एग्जाम्स के कारण आगे बढ़ा दिया गया, क्योंकि अभी एसआई इसके अंदर प्री और मेन से ग्राम सेवक का मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, वे वीडियो भी आप लोग जरूर देखना। 5:30 बजे स्थान ऑफिसर कॉलोनी बाड़मेर के अंदर इसका सेमिनार रखा गया। अब बात आती है, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात, देखिए यहां से ये बात, अब बाहरी जिलों से आने वाले अभ्यर्थी उनको मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर आप यहां पर आते हो तो आपको रूम की सुविधा मिल सकती है, आपको स्वयं यहां आकर के रूम लेने, क्योंकि बाड़मेर में इतना महंगा रूम वगैरह नहीं मिलते हैं, आसानी से आपको यहां पर रूम आपको मिल सकता है कितने में, 2000 में, या फिर आप अगर अच्छा रूम लेना चाहते हो 3000 मिल सकता है, जो कि जयपुर जोधपुर में आपको 10,000 में रूम मिलेगा। यहाँ पर शांत वातावरण बहुत है, यहाँ पर आकर के आप पढ़ सकते हो। यहाँ पर लाइब्रेरी है और लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हो। कुछ यहाँ पर हॉस्टल है, वहाँ पर रहने की सुविधा है, इसी के साथ साथ टिफिन की भी सुविधा है। और अगर आप कहीं पर जाकर के ऐसे बहुत सारे अभी सेंटर खुल चुके हैं और जो वहाँ पर भोजन की भी सुविधा है और रह करके आप पढ़ाई कर सकते हो। जो भी बाहर से अभ्यर्थी आ रहे हैं वे संस्थान में संपर्क कर लें और आपको आस पड़ोस में आप लोग, आपके परिचित भी अगर यहाँ पर कोई रहते हैं तो आप लोग उनसे भी जरूर संपर्क करके ही बाड़मेर आएँ और यहाँ आकर के आप कहीं पर भी रह सकते हो, आपके रहने की सुविधा है। मेरे को कह रहे हैं कि सर आप हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध करवाइए। देखिए हमने ऐसा विचार नहीं किया था कि हम लोग हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे, लेकिन अगर आगे आने वाले समय में अगर ऐसा हुआ तो हॉस्टल की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जा सकती है। ऐसे अगर स्कोप रहा, हमें लगा कि क्योंकि बहुत सारा ऑफलाइन ऑनलाइन काम होने के कारण हम लोग व्यस्त रहते हैं जो कि नहीं करवा पाते हैं, तो बाहर से अभ्यर्थी आने वाले उनको हॉस्टल की सुविधा भी मिल जाएगी, उनको आसानी से रूम भी मिल सकता है यहाँ पर रहने के लिए। और बाहर से जो भी अभ्यर्थी आओगे तो यहाँ पर कोचिंग आने के बाद में परिचय भी हो जाएगा, पूछ लेंगे भी सीकर से कितने आए हैं, कोटा से कितने आए हैं, अलवर से कितने आए हैं, और उनको आपस में मिला देंगे और आप अपने साथ में 1-2 साथ रूम में साथ रह करके अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकते हो। यहाँ की एक खास बात है, संकल्प की अपनी एक विशेष रूप से पहचान है, वो पहचान है अनुशासन। देखिए अगर आप अनुशासन में रह सकते हो, यहाँ पर पढ़ाई के अलावा दूसरी किसी भी बातचीत को हम लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं। हम सिर्फ एंड सिर्फ पढ़ाई पर पूरा फोकस करते हैं। क्लास के अंदर आना, क्लास में जाना, पढ़ाई करना, पूरे सिस्टम को पूरा हम लोग फॉलो करते हैं। आपको लगता है कि हम लोग इस सिस्टम के अनुसार चल सकते हैं तो आपका वेलकम है, क्योंकि बाहर से जो भी फैकल्टी मेंबर आते हैं और वो कहते हैं कि सर इस तरह से आप लोग कैसे सिस्टम चलाते हो। मैंने कहा बिल्कुल, बिना अनुशासन के पढ़ाई नहीं होती है और इस अनुशासन में रह करके पढ़ाई करवाना ये मेरा दायित्व है। और मेरे लिए कलेक्शन महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे लिए सिलेक्शन महत्वपूर्ण है, और सिलेक्शन के लिए मैं मेहनत करता हूं और मेहनत करवाता भी हूं। तो आप लोग अगर मेहनत में विश्वास करते हो तो आइए दीजिए संकल्प का साथ, आप लोगों का थार नगरी बाड़मेर के अंदर स्वागत करेंगे हम लोग। तो ये मैंने जानकारी आप लोगों को उपलब्ध करवा दी। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि हमें और कुछ जानकारी चाहिए तो आप ऑफलाइन बैच के लिए इस पर आप लोग नंबर पर कॉल करके आप इंक्वायरी कर सकते हो। तो ये ऑफलाइन बैच के नंबर होंगे। इसके अलावा आप कमेंट भी कर सकते हो ताकि हम लोग उसका जवाब भी आपको देंगे। आप लोग टेलीग्राम भी जरूर ज्वाइन कर ले, संकल्प क्लासेस बाड़मेर टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो।
इसके अलावा आप लोग चाहते हो कि नहीं सर हम तो घर बैठ करके ऑनलाइन क्लास ही लेंगे, तो आप ऑनलाइन क्लास राजस्थान का सबसे सस्ता कोर्स जो दिया जा रहा है वे कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो। मेरी उम्मीद है कि इस बार लाखों अभ्यर्थियों को ऑनलाइन कोर्स के तहत जोड़ूंगा। हर अभ्यर्थी जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है उसको एक बार जरूर हमारी फैकल्टी का कोर्स को लेकर के और उसका अध्ययन करना चाहिए, उसके नोट्स बनाने चाहिए, और ताकि आपको तुलनात्मक रूप से जानकारी भी मिले कि वास्तव में संकल्प की फैकल्टी किस तरह से पढ़ा रही। यूट्यूब पे आप लोग संकल्प फैकल्टी जो भी मेंबर हैं उन सब की क्लासें मैंने लगा रखी है, आप लोग उस पर देख करके जांच परख करके भी एक बार कोर्स आप लोग जरूर खरीदें। और भी कोई इंक्वायरी हो तो आप लोग मैसेज करें। बाकी आप लोगों को समय समय पर हम टेलीग्राम के माध्यम से सूचनाएं देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।